हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओशिनोको सीजन 2 या माय स्टार सीजन 2 की। वैसे इसे माय स्टार कौन ही बोलता है, वेल पता नहीं आज का ये वीडियो कहाँ जाएगा, पर इतना मैं बता सकता हूँ कि इस वीडियो में मैं तुम्हें सीजन 1 और सीजन 2 की ओपनिंग को लेकर ज्ञान फैलता हुआ नहीं दिखूंगा। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। ओशिनोको सीजन 2 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और नहीं, मैं यहाँ पर ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। वेल, एज पर द लॉ ऑफ डिवाइड एंड रूल, ओशिनोको सीजन 2 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्ले या स्टेज परफॉर्मेंस आर्क और दूसरा स्टोरी कंटिन्यूइंग आर्क। मेरा नेमिंग सेंस कोई माइनस में चलता है, इसलिए अभी तक मैं अपने चैनल का नाम सही से रख ही नहीं पाया नेमिंग सेंस के कारण। ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं, ये जो स्टेज परफॉर्मेंस आर्क था ये मुझे कमाल का लगा। यहाँ तक कि मैं भूल ही गया था ये एक मिस्ट्री मर्डर जॉनरा का एनीमे है। नहीं, सही में अगर ये परफॉर्मेंस आर्क के बाद खत्म हो जाता है ये एनीमे, तब भी भाई मैं इसे एक पॉजिटिव रिव्यू देता। कुछ शब्दों में अगर डिस्क्राइब करूँ, कैरेक्टर समुराई बनते हैं जो इतने कलरफुल होते हैं कि ऐसा लगता है कि वही पावर रेंजर बने हो। लाल, पीला, हरा, बैंगनी, मैंगनी एक साथ रखो तो भाई रेनबो फ्लैग बना सकते हैं। रेनबो फ्लैग ये पावर रेंजर नहीं बन रहे थे, बल्कि किसी दूसरी चीज को प्रमोट कर रहे थे, पर क्या है वो? सीजन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी है एक्वा एक प्ले का हिस्सा बनता है, और वो किसी दूसरे काम के लिए ही वहाँ पर जाता है। उसका प्ले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उसकी जो बिजनेस गर्लफ्रेंड है अकाने, वो एक्वा के साथ जोर जबरदस्ती करती है, और उस चीज के लिए नहीं बल्कि उसे एक प्ले में लेके जाती है और वहाँ पर उसे प्ले पर इंटरेस्ट आती है। पहले ही एपिसोड में कई सारे नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, पर फक देम ऑल, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है, पर कुछ काम के हैं, जिनमें से एक है हमारी क्रेजी ऑथर एक क्रेजी मांगाकार जीनियस, और ये है क्रेजी रोम-कॉम मांगाकार एक केयरटेकर। क्रेजी इसलिए क्योंकि पहले एपिसोड में ये ड्रामा डायरेक्टर की जितने भी मेहनत है उस पर मूव देती है कि कितना गलत साउंड कर रहा है, पर फाड़ देती है। और इसको केयरटेकर इसलिए क्योंकि ये केयरटेकर है। इस एनिमे में इसका एक ही रोल है, वो है अबिको का कैरेक्टर डेवलपमेंट कराना। कैसे? उस पर चिल्लाकर। अगर अबिको ज्यादा बचपना करे तो उस पर जोर से चिल्लाओ। एकदम इंडियन पेरेंट्स वाली फील आ रही। अगर आप अपने फेलियर से कोई काम कराना चाहते हैं तो उस पर जोर से चिल्लाइए, और वो काम आपका फेलियर कर देगा। प्रूवन बाय इंडियन पेरेंट। फेलियर। इस पूरे आर्क में बहुत सारे कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि हमारा एमसी एक्वा जब पहले अपने आप से सवाल करता है कि मैं जो इसमें आया, फिर बाद में बंदा पागल हो जाता है। और अकाने जो गोजो अवेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। और अरीमा काना बौखला जाती है कि वो अपने टैलेंट को दिखाए या ना दिखाए। जब अकाने वर्सेस काना की फाइट हो रही थी, तब उसके फैंस अकाने और काना के फैंस अपने ताबूत से वापस जिंदा खड़े हो जाते हैं, तभी काना की अवेकिंग भी हो जाती है। दूसरी ओर आई थिंक बंदा बॉलीवुड एक्टर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। जब इन सब का परफॉर्मेंस चल रहा था, तब हमारा आइडल ग्रुप दूसरों के साथ कोलैब करने में बिजी था। टिपिकल क्रिएटर। कुछ शब्द इस छोटे से आर्क के लिए ऐसे एक्टिंग कराई है कि एक्टिंग ही लग रही है। नेक्स्ट आर्क में असली स्टोरी शुरू होती है, और शुरू होते ही न्यूट फोड़ा जाता है। आपको अपने टारगेट के पास जाता है, और उसका टारगेट इस प्ले का वो डायरेक्टर नहीं है, बल्कि उसका रियल टारगेट है इस प्ले का मेन एक्टर रेड पावर रेंजर, मतलब रेड समुराई। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तभी एक्वा की रिपोर्ट दिखाता है, कहता है कि हम दोनों हाफ ब्रदर्स हैं। एंड आई वाज शॉक, इसलिए नहीं कि ये दोनों हाफ ब्रदर्स हैं, इसलिए कि सच में एक्वा ने इस बंदे की वो सब अलग अलग चीजों को कलेक्ट किया है। एक्वा पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर है, वो बंदा कहता है कि वो दोनों ऊपर चले गए। एक्वा टूट जाता है, और मैं वापस से शॉक हो जाता हूँ कि सच में एक्वा रूबी का फादर ये है।
इतनी शकस्त नहीं लग रहा। एंड बॉय आई वाज राइट। आका ने जब अपने रिलेशनशिप एक्वा के साथ खत्म करे या ना करे की बातचीत कर रही होती है, तभी एक्वा से ये सब वो सुनती है और वो एक ऐसी चीज नोटिस करती है जो कि मैंने भी उसे पहले नोटिस नहीं की थी। पर 6 सेकंड बाद मुझे भी समझ में आ जाता है कि वो कौन सी चीज के बारे में सोच रही है, क्योंकि कुछ एपिसोड बाद वो लोग खुद ही दिखाते हैं कि उनका फादर कौन है। तो मतलब मैं अपने आप को जीनियस तो नहीं कह सकता। तो यहाँ पर हुआ क्या, मैं तुम्हें अपने एक थ्योरी दे देता हूँ, तुम लोग खुद देख लेना, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज्यादा सिंपल है और यहाँ पर हर जगह में लागू हो जाती है। तो ये जो तुम बंदा देख रहे हो, ये जो मेन एक्टर हाफ ब्रदर है एक्वा का, इसके जो पेरेंट्स है, इसके फादर एंड मॉम, इसकी मॉम ने इसके हस्बैंड के साथ चीट किया, मतलब इसके फादर के साथ, वन फादर। चीट किसके साथ किया, एक्वा के फादर या उसके फादर के साथ ही कह सकते हैं, और समझ रहे हो। तो इसलिए फिर ये पैदा हो गया, और जो एक्वा का फादर है उसने आई के साथ किया, तो वो लोग पैदा हो गए। तो ये सब चल रहा है। इस भसड़ के बीच में तुम एक चीज़ कह सकते हो कि इस बंदे के लिए तुम्हें बुरा लग रहा होगा। अब इस बंदे के लिए तुम्हें बुरा लगे या क्या लगे, तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि ये बंदा भी अपने आप से बुरा है, पर तब भी थोड़ा सैड तो है। अब ओपनिंग में हमने देखा था कि भाई जो रूबी है वो किस चीज़ से ना परेशान है बहुत ज़्यादा, और हमें लास्ट एपिसोड में दिखता है कि वो क्यों परेशान है, क्योंकि वो हॉस्पिटल वापस जाती है, उस हॉस्पिटल में जहाँ पर वो पहले मर गई थी, उस डॉक्टर के लिए, पर वहाँ पर उससे डॉक्टर नहीं मिलता, पर थोड़ी सी छानबीन करने पर उसे डॉक्टर मिलता है, पर मरा हुआ, जिस वजह से वो थोड़ी सी परेशान हो गई थी। एक्वा का जो किलिंग इंटेंट था वो ट्रांसफर हो जाता है रूबी पर। अब वो चाहती कि उसका जो ब्रदर है वो उस किलर को जल्दी से जल्दी ढूंढ सके, और एंड में ये कहूँगा कि एक्वा इस गर्ल्स मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके, क्योंकि आकाने और काना के फैंस बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो बंदे पैरालाइज हुए पड़े। बोल दिया। वेल इंटरेस्टिंगली मैं यही कहूँगा कि सच में वो सॉल्व कर ले, क्योंकि जो बंदा भी कर रहा है वो सच में अपने फादर के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। वेल आज के लिए बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद नहीं तो लाइक पाए, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करो बेबी। चलो मैं तुम्हें मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Recycle mi cola, original taste. The sugar 1.5, see ingredients. Carbonated mi cola, caramel cola, acidity regulator, natural flavor. Mi cola original.